महाराज जी, क्या हमें मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए या हमें सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनने में कौन सी उम्र सही रहेगी? धन्यवाद। आपने ये जो जन कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन से पूछा था कि हे अर्जुन, मेरे लिए तो संन्यास धर्म ही उत्तम है और मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊं इस राज्य के बजाय, जिसमें मुझे मेरे अपनों को काटना पड़ेगा। अब जो सन्यास की अवस्था बताई गई है, वो अवस्था तो लगभग 75 से 100 वर्ष की मानी गई। और संन्यास का अर्थ होता है सम प्लस अन्यास। संस्कृत भाषा का यह शब्द है। सम यानी सबके प्रति समान हो जाना और अन्यास यानी बिछो हो जाना। जिस प्रकार एक भजन आता, पानी में मीन पियासी मोय सुन सुना, जिस प्रकार की मछली पानी में रहकर प्यासी रह जाती है, उसी प्रकार ये सन्यासी जो होते हैं वो संसार में तो रहते हैं, परंतु संसार उनको छू नहीं पाता है। संसार में उनकी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं और जिन आसक्तियां खत्म हो जाती है, जिनकी आसक्तियां खत्म हो जाती है, वही सन्यासी। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आसक्ति छोड़ना बिल्कुल आवश्यक। और आजकल का जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसको देखते हुए सन्यासी बनना बहुत बड़ा काम हो गया। उम्र के अनुसार तो कोई सन्यासी बन ही नहीं सकता। तपस्या करने के लिए वो जंगल नहीं रहे और जंगलों में भोजन करने के लिए वो प्राणवायु और कंदमूल फल नहीं। इसलिए सन्यासी का जो ट्रेंड चला है, वो आजकल ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यास पर छलांग लगाते। कर्म फल का त्याग करने के बाद में सन्यासी बनने से कोई मतलब नहीं। कर्मों को छुपा करके सन्यासी बनने से कोई मतलब नहीं। सन्यास तो एक अवस्था है जो अपने मन से मनुष्य धारण करता है और बुद्धि से निश्चय करने के बाद उस पर अमल करता है और उनका पालन करता है धर्म के अनुसार, जो खुद के नियम। मोक्ष के लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु सन्यासी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं। सन्यासी का अर्थ है उनकी रहनी और कहनी में फर्क नहीं। अब एक दृष्टांत सुनते हैं हम इसी से। एक बार कोई बकरी चराने वाला किसी संत महापुरुष के पास गया और महापुरुष की शरण में जाते ही महापुरुष बहुत दयावान थे। उन्होंने उनको दीक्षा दी और कहा कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम नित्य भजन किया करो। अब उन महाराज जी ने उनको आश्रम में आने के लिए सुबह और शाम के लिए टाइम फिक्स कर दिया, इस टाइम पर आया। अब वो बड़े वयोवृद्ध महात्मा थे, वो इतने दयालु थे और वयोवृद्ध थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उनका भोजन माता अन्नपूर्णा स्वयं उन्हें पहुंचाती। अब महाराज जी वैसे तो रूखी सूखी खाके ही रहते थे, परंतु उनके शिष्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि भोजन यही कर दिया, और वो अच्छे अच्छे मिष्ठान मंगवा लेते थे। माता अन्नपूर्णा की कृपा से सब कुछ उन्हें प्राप्त हो रहा था। एक दिन शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे भोजन का सुख प्राप्त नहीं होता, और इस पेट के लिए मैं मेहनत करता हूं। इससे तो अच्छे आप हो, अर्थात मुझसे तो अच्छे आप हो।
जो अच्छा खाते हो और निर्भय होकर, भय रहित होकर भजन करते हो। ऐसा सोचकर 2 4 6 दिन बाद में उसने कहा कि मैंने घर का त्याग कर दिया और महाराज जी मैं आज से सन्यासी बन गया। महाराज जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और महाराज जी ने सोचा कि मैं इस गांव को छोड़ दूं। ऐसा सोचकर महाराज जी उनको 10 20 30 किलोमीटर आगे ले गए। आगे ले जाकर उन्होंने कहा कि बेटा अब यहीं अपन आराम करें और यहीं इसी गांव में रही। रात को वहां ठहर गए। सुबह जब उठे तो महाराज जी ने कहा कि भिक्षाटन कर दो आज। शिष्य अपना भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन करने के लिए चले गए। उस शहर की एक विशेषता थी कि वहां पर सब कुछ 1 रुपये में मिलता था, जो भी खाना चाहिए। शिष्य ने आकर कहा कि गुरुदेव ये गांव अच्छा है। वैसे तो अपनी सारी इच्छाएं अन्नपूर्णा माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है, परंतु यहाँ पर तो सभी सस्ता है। कालांतर में गुरुजी उस वहां से निकल गए और शिष्य वहां रह गया। अब बिना गलत किए हुए ही शिष्य को जब फांसी होने लगी, तब उनके गुरुदेव ने आकर कहा कि हे वत्स, सन्यासी बनो, आसक्ति विहीन बनो, आसक्ति रहित बनो, आसक्ति रहित बनो। तो उसी प्रकार अगर सन्यास धर्म पालन करता है कोई, तो अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थ से सन्यासी भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी से सन्यासी भी हो सकते हैं, और सीरियल वाइज अगर कोई होना चाहे तो वानप्रस्थ से भी सन्यासी हो सकते हैं। मोक्ष गृहस्थ से भी हो सकती है, परंतु और मोक्ष सन्यासी से भी हो सकती है। फर्क केवल इतना है, जो व्यक्ति जहां पर है वहां के नियमों का दृढ़ता से पालन करे और ईश्वर में विश्वास करे, जिनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। संन्यास में रहकर सन्यासी धर्म का पालन करे, गृहस्थ में रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करे, वानप्रस्थ में रहकर वानप्रस्थी धर्म का पालन करे और ब्रह्मचारी रहकर ब्रह्मचारी धर्म का पालन करे। और जो इन धर्मों का पालन अपने हिसाब से पूरा करता है, शास्त्रों के अनुकूल कार्य करता है, तो उसकी मोक्ष संभव है, वरना मोक्ष संभव नहीं है। धन्यवाद।